क्या कारण है कि कभी कभी जो बचपन में डायलॉग सुनने में आता था कि हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी है या फलाने की ज़िंदगी जानवर से भी बदतर हो चुकी है, वो हम यथार्थ में देख रहे हैं। बहुत जगह ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े पार्ट में जानवर हमसे बहुत आगे हैं। ठहरिए, दूसरे चैनल में मत जाइए, ये वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो हो सकता है ज़िंदगी बदल दे, डेफिनेटली बदल देगा। ये जो वीडियो है इसका टॉपिक ही है क्वांटम हीलिंग। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जानवरों में भी और इंसानों में भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड शुगर का कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ें जो है, ब्लड का फ्लो, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। हमारी ज़िंदगी में या जानवर की ज़िंदगी में जब भी कोई थ्रेट आता है, डेंजर आता है, स्ट्रेस आता है, इमरजेंसी आती है, तो हमारा बॉडी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके उस हिसाब से काम करता है। इमीडिएटली हमें उस स्ट्रेस से, उस थ्रेट से, उस डेंजर से बचाता है। जानवरों को भी बचाता है। आप देखेंगे कि अचानक से किसी जानवर के पीछे अगर टाइगर ने दौड़ लगा दी तो इमीडिएटली उसका जो है बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, सब चीज़ें बढ़ जाएगी और बहुत तेज़ी से दौड़ के वो जानवर बेचारा बचने की कोशिश करता है। ये एक ऑटोमेटिक इनबिल्ड क्वालिटी होती है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो भी स्पीसीज हो। लेकिन जानवरों में एक सिस्टम नहीं होता है जो कि इंसान को जानवर से डिफर करता है। लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने बहुत सुपीरियर बनाने के लिए ये क्वालिटी दी है। लेकिन इंसान या तो इस प्रोसेस को जानता नहीं है या जाने अनजाने में इंसान इससे नुकसान झेल लेता है। वो क्या क्वालिटी होती है? जैसे मान लीजिए किसी डॉग का कहीं पे झगड़ा हो गया, बहुत फाइट हुई, बहुत स्ट्रेस, डेंजर, थ्रेट, हर तरह का एनवायरनमेंट था, झगड़ा हुआ। लेकिन डॉग जो है जब वो झगड़े के बाद 5 मिनट के अंदर पूंछ हिला के फिर से खेलने लगता है। वो सारी चीज़ें वो भूल जाता है, वो स्ट्रेस, वो थ्रेट, वो एनवायरनमेंट, वो डेंजर, और उसका जो है वापस बॉडी जो है वापस से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन सेम सर्कमस्टेंसेस से जब इंसान गुजरता है, जो कि बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है और फिर इंसान भी इस तरह के थ्रेट, डेंजर, स्ट्रेस, इस सब से को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, जिससे कि इंसान भी ये सारी चीज़ों से बचता है। दोनों बचते हैं, जानवर भी बचता है और इंसान भी बचता है। लेकिन इंसान में एक क्वालिटी होती है, वो होती है थॉट प्रोसेस की। और ऊपर वाले ने थॉट प्रोसेस की क्वालिटी हमें दिया है ताकि हम अपना फ्यूचर को ब्यूटीफुल बिल्ड कर सकें। अननोन में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अट्रैक्ट करके प्रेजेंट में ला सकें। लेकिन हम इसका ठीक उलट करते हैं। हम जो है एक तरह से हैबिचुअल स्ट्रेस बिहेवियर में फंस जाते हैं। मान लीजिए कोई थ्रेट हुआ, डेंजर हुआ, कुछ भी घटना घटी, हम जो है पास्ट के स्ट्रेस
को री एक्सपीरियंस करते हैं और फ्यूचर के स्ट्रेस को विविडली हम इमेजिन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम मैक्सिमम टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। तो बाहरी दुनिया में भले कोई घटना घटित हो रही हो या नहीं हो रही हो, हमारी बॉडी सिर्फ थॉट अलोन से उस घटना को घटित मान लेती है और हमारी बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस में रहती है। और जब स्ट्रेस में रहती है तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बाहर की चीज़ों को सॉल्व करने में लगा रहता है। उसके कारण हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम, जो इंटरनल रिपेयर सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इंटरनल रिपेयर सिस्टम को मैक्सिमम टाइम सपोर्ट नहीं करता है। इस कारण हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे कि हम न्यूटोनियन फिजिक्स, मतलब चीज़ों से, टैबलेट से, दूसरी चीज़ों से, मेडिसिन से, ये सब से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो बीमारी हमें आई थी दिमागी तौर पे। वो बीमारी आई थी वाइब्रेशन लेवल में, वो बीमारी आई थी थॉट प्रोसेस के कारण, क्योंकि हम हैबिचुअल स्ट्रेस बिहेवियर के थॉट प्रोसेस में जा चुके हैं। जानवरों में ये एबिलिटी नहीं होती है। मान लीजिए टाइगर ने अटैक कर दिया किसी जानवर ने, वो जानवर बच गया, लेकिन वो बार बार वो सोचता नहीं है कि टाइगर अटैक कर रहा है, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ह्यूमन ऐसा है कि उसी चीज को वो बार बार सोच के सेम एक्सपीरियंस को वो वापस से प्रेजेंट में अट्रैक्ट करता है। तो बॉडी डजंट नो व्हाट इज ट्रू व्हाट इज फॉल्स, कि हम सिर्फ विचारों में वो चीजें हैं या घटित हो रही है, बॉडी इसका कंफ्यूजन नहीं समझती। बॉडी सोचती है हो रहा है, तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है और बाहरी दुनिया में कोई घटनाक्रम ना हो जाए, हमारा पूरा एनर्जी उसमें लगा रहता है। और फ्रेंड, हमारे शरीर को की इम्यूनिटी के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती है मैक्सिमम टाइम। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। हम लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, हम थ्रेट वाइब्रेशन में रहते हैं, हम स्ट्रेस वाइब्रेशन में रहते हैं, हम डेंजर वाइब्रेशन में रहते हैं, हम नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, हम फाइटिंग वाइब्रेशन में रहते हैं, हम एंगर वाइब्रेशन में रहते हैं, हम कंपटीशन वाइब्रेशन में रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है जब हम ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशन में रहते हैं, जब हम लव वाइब्रेशन में रहते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन जानवर इमीडिएटली नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए उनकी बॉडी, जो वो खाते हैं वो सब तो अलग बात है, इसीलिए उनकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल इंसानों से ज़्यादा होता है, कम बीमार पड़ते हैं। छोटी मोटी चीज़ों से तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे किसी पुरानी या फ्यूचर की चीज़ों को लेके परेशान नहीं होते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि अभी का ये मिल रहा है, इसको एंजॉय करो, ये खाओ। देखो डॉगी कितना मस्त पूंछ हिला के, मैंने तो कई डॉगी को देखा हूँ जिनके बेचारे के एक पैर नहीं होते, फिर भी वो 3 पैर से मस्त खेल रहा होता है। वो भूल ही जाता है कि उसका एक पैर नहीं है, राइट। इंसान के साथ अगर ऐसी घटना घटित हो जाए तो वो जिंदगी भर वो सेम लेवल का स्ट्रेस हार्मोन्स लेके चलेगा। इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि हम जो है आउटर डायरेक्टेड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में स्ट्रेस लेके वो एनर्जी को वहां लगाते हैं एड्रेनल ग्लैंड से, जो कि हमें इंटरनल इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए होता है। हमारी, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, वो जब स्ट्रेस में नहीं होता तभी बॉडी हील होती है। लेकिन जानवर तो स्ट्रेस में तब आता है जब कोई घटना घटित होती है, लेकिन इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहता है। चाहे घटना घटित हो चाहे ना हो, वो पुरानी या फ्यूचर की घटना को लेके चिंतित हो जाएगा और वो स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट करता रहेगा, स्ट्रेस थॉट प्रोसेस में रहेगा, स्ट्रेस वाइब्रेशन में रहेगा, स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी में रहेगा। उसके लिए 3 चीजें जिम्मेदार है: बॉडी, एनवायरनमेंट एंड टाइम। ये तीनों चीज़ों से इंसान को ऊपर उठना पड़ेगा,
तब वो बनेगा क्रिएटर, नहीं तो वो रहेगा सर्वाइवल मोड में। तो जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, ये मान के चलिए कि आप सर्वाइव कर रहे हैं। और जब भी आप बॉडी, एनवायरनमेंट एंड टाइम, ये तीनों का डिफरेंस मैं आपको क्लियर कहूंगा आगे आने वीडियो में। जब आप फीलिंग से ऊपर उठ के सोचते हैं, जब आप सर्कमस्टेंसेस से ऊपर उठ के पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बराबर बना के रखते हैं, आपकी हेल्थ ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है, आप यंग हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां डिसअपीयर हो जाती है। कई लोगों का पुराना हेडेक गायब हो जाता है, कई लोगों की विजन क्लियर हो जाती है, कई लोगों का जो है शुगर नॉर्मल होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली हैबिचुअल हो चुका है स्ट्रेस के लिए, तो वो जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहा है इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि उसको तो स्ट्रेस सॉल्व करने में मैक्सिमम एनर्जी लग रही है, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पा रहा है। और ऊपर वाले ने हमें बनाया है शांत रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, ग्रेटिट्यूड में रहने के लिए, इसीलिए हमें बनाया है, तब हमारी बॉडी हील होती है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करिए, लाइक करिए, या नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और मैसेज में जो डिटेल्स दी हुई है, चाहे वो पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, भीम ऐप हो, बैंक अकाउंट हो, उसमें आप डेफिनेटली सपोर्ट करिए। और ये मत समझिए कि आप डोनेशन दे रहे हैं, आप ये समझिए कि आप किसी चीज़ के लिए प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि मैनी टाइम्स आपको रिटर्न मिलेगा। और व्हाई नॉट, यहाँ की वीडियोस वर्थ भी है, जो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत मेहनत से चीज़ें बना के लेके आती है और आपको डिलीवर करती है। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।